अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। पिछले जुम्मे को हमारा उन्वान तौबा के हवाले से चल रहा था। इंशाअल्लाह उसी उन्वान को आज मुकम्मल करेंगे। ये वक्त बड़ा तेज़ी के साथ गुज़रता है। पिछले जुम्मे को आखिरी रोज़ा था और आज शवाल का पहला जुम्मतुल मुबारक। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, कि गुनाहों से तौबा करने वाला उसकी मिसाल ऐसे है कि गोया कि उसने ज़िंदगी में कभी गुनाह किया ही नहीं। ये एक बड़ा लंबा चौड़ा उन्वान है। 18वें सिपारे में आप देखें, 28वें में देखें, 16वें सिपारे में देखें, मुख्तलिफ़ मकामात पर अल्लाह ताला ने तौबा के हवाले से बड़ा तफसील के साथ ज़िक्र फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, क्या ईमान वालों मेरी बारगाह के अंदर खालस तौबा कर लो, सच्ची तौबा कर लो। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, सरकार ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 4000 साल पहले अर्श पर यह लिख दिया कि जो भी मेरी बारगाह के अंदर सच्ची तौबा करेगा मैं उसकी तौबा को कबूल फरमा के सिर्फ़ उसके गुनाहों को नहीं मिटाऊंगा बल्कि उसके गुनाहों को मैं नेकियों के अंदर तब्दील कर दूंगा। शर्त यह है कि सच्ची तौबा करे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा तफसीर के साथ सहाबा किराम के सामने ज़िक्र फरमाया। फिर बेशुमार सहाबा किराम ऐसे हैं, हज़रत सालबा का वाक़या मैंने आपके सामने पिछले जुम्मे को बयान किया था कि जिनकी तौबा के 40 दिन वो जंगल के अंदर ज़ारो कतार रोते रहे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम को फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को 2 आँखें बड़ी पसंद हैं। एक वो आँख जो सरहद पे पहरा देती है और दूसरी वो आँख जो खौफ खुदा से रोती है। और आधा आंसू भी निकल आए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के गुनाहों को उस एक आधे आंसू के साथ धो देता है। आपने सैकड़ों बार ये वाक़या सुना, लेकिन इसको थोड़ा समझें। बचपन से हम सुनते आए, आपने सुना कि अल्लाह ताला हकूकुल्लाह माफ़ कर देता है और हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करता। नफ़ी नहीं है, लेकिन आप देखें कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। बनी इसराइल का वो बंदा जिसने 99 कत्ल किए थे और फिर एक बंदा मिला तो उससे पूछा, यार मेरी तौबा मुमकिन है, मेरी बख्शिश हो सकती है? उस बंदे ने कहा, भाई आपकी कोई तौबा नहीं हो सकती, कोई बख्शिश नहीं हो सकती। 99 कत्ल, उसने उसको मार के 100 पूरे कर दिए, 100 पूरे कर दिए। उसके बाद फिर एक बंदा मिला, उससे पूछा कि मेरी तौबा मुमकिन है, मेरी बख्शिश हो सकती है? उस बंदे ने कहा हो सकती है, क्या करूं? उसने कहा ये सामने बस्ती है, अल्लाह वाले रहते हैं यहाँ पर, तू सच्चे दिल के साथ तौबा कर, उनकी तरफ चला जा, अल्लाह ताला तुझे माफ़ कर देगा। अब वो बंदा बनी इसराइल का 100 बंदों का कातिल चल पड़ा उस बस्ती की तरफ। उलमा ने लिखा कि अभी
उसने थोड़ा सफ़र तय किया था और ज़्यादा सफ़र बाकी था कि उस बंदे की रूह परवाज़ हो गई, वो बंदा फौत हो गया। अब एक तरफ से जन्नत के फरिश्ते आते हैं और एक तरफ से जहन्नम के फरिश्ते आते हैं। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं ये बंदा हमारा है, इसको हम लेकर जाएंगे, और दोज़ख के फरिश्ते कहते हैं नहीं जी ये बंदा हमारा है, इसको हम लेकर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा, फरमाया जाओ दोनों के दरमियान जाके फ़ैसला करा दो। अब जिब्रील अमीन ने आके जब पूछा भाई किस बात पे लड़ाई हो रही है, झगड़ा किस बात पे है, तो एक कहता है जी कि बंदा हमारा है, इसको जन्नत में लेके जाना है। दूसरा फरिश्ता कहता है नहीं भाई बंदा मेरा है, इसको हमने जन्नत में लेके जाना है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है कि फ़ैसला कराओ। तो इस तरह करते हैं कि ज़मीन की पैमाइश कर लेते हैं। अगर इसने ज़्यादा फ़ैसला तय कर लिया था तो फिर जन्नत वाले ले जाओ, अगर इसने थोड़ा फ़ैसला तय किया था और ज़्यादा बाकी था तो जहन्नम वाले फरिश्ते इसको ले जाओ, इसमें लड़ाई वाली बात ही कोई नहीं है। अब ज़हरन तो उस बंदे ने थोड़ा फ़ैसला तय किया था, मुसाफत को अबूर किया था, ज़्यादा बाकी थी, लेकिन अल्लाह कुन कहता है, काफ नून मुकम्मल अभी नहीं होते, वो काम हो जाता है। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि जो आगे ज़मीन बाकी थी फरमाया सुकड़ जा, और अभी जो उसने फ़ासला तय किया था अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि तू खुल जा। अब फरिश्ते जनाब पैमाइश कर रहे हैं। तो जब पैमाइश की गई तो उसमें क्या निकला कि ज़्यादा वो फ़ासला उसने तय कर लिया था और थोड़ा रह गया था। अब जिब्रील अमीन ने कहा इसमें लड़ाई वाली कोई बात नहीं, अब ये बंदा जन्नती है, इसको जन्नत वाले फरिश्ते ले जाओ। भाई आप जो कहते हैं भाई हकूकुल्लाह माफ़ होता है, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होता, बात ठीक है, नफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे इसका बताओ कि ये 100 कत्ल जो बंदे ने किए थे ये हकूकुल्लाह थे या हकूकुल इबाद था? भाई सादी सी बात है ना कि बंदे को बंदे ने मार दिया तो ये हकूकुल्लाह है या हकूकुल इबाद है? हकूकुल इबाद है ना, बंदों का हक है ना। अब 100 कत्ल किए बंदे ने, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया। तो पता चला कि बंदा जितना भी गुनाहगार हो, जब अल्लाह के नेक बंदों के साथ वाबस्ता हो जाता है, जब बंदे की निस्बत हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला हकूकुल इबाद को नहीं देखता, अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। भाई असहाबे काफ का कुत्ता, अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र भी किया, सूरह काफ में कुत्ते का जिक्र भी किया, कुरान पाक में है। और सिर्फ ये नहीं, हमने सुना जी कुत्ता जन्नत में जाएगा, कुत्ता जन्नत में नहीं जाएगा। क़यामत के दिन वो कुत्ता इंसानी शक्ल में अल्लाह की जन्नत में जाएगा। जन्नत कुत्तों के लिए नहीं है जो सहाबा पे भौंकने वाले हों, जो अल्लाह के महबूब पर भौंकने वाले हों, औलिया अल्लाह पर भौंकने वाले हों। वो कुत्ता हालांकि उसका आदत थी, फितरत थी भौंकना, जब अल्लाह के वलियों ने कहा कि तू भौंकेगा, उसने कहा ना मैं भौंका, ना मैं टोका, ना मैं शोर मचावा हैं। तो फिर साढ़े ना क्यों चल पिया भाई? उसकी मेरी एक ही आरजू है कि अल्लाह दे नेक बने संगो दे मैं भी बख्शा जावा हैं। वो कुत्ता होकर नहीं भौंका अल्लाह के नेक बंदों को। तो जो मौलवी होके, जो बंदा होके अल्लाह के नेक बंदों को भौंके तो वो कुत्ता ही है ना। तो जन्नत कुत्तों के लिए नहीं है। वो असहाबे काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा लेकिन इंसानी शक्ल में जाएगा। भाई रहमत हक बहाना मी जोयत, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है बंदे को माफ़ करने के लिए। अल्लाह ने तो उस औरत को माफ़ कर दिया जिसने सारी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी बसर की, लेकिन देखा एक कुत्ता है, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में है, प्यासा कुत्ता है। उसने क्या किया कि इसकी जान को बचाया जाए, इस कुत्ते को पानी पिलाया जाए। उस औरत ने अपना जूता जो था, अपना मोज़ा जो था, उसको दुपट्टे के साथ बांध कर कुएँ से पानी निकाल कर उस प्यासे कुत्ते को चंद घूंट, चंद कतरे पानी के पिलाए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा आपको पता है कि मैंने आपको कलीमुल्लाह क्यों बनाया? आज की या अल्लाह मुझे तो कोई पता नहीं, तू ही फरमा दे कि मुझे कलीमुल्लाह क्यों बनाया है। अल्लाह ने फरमाया मूसा आप बकरियां चरा रहे थे और एक बकरी भाग गई। बकरी की आदत है कि वो भागती है,
तो मूसा अलैहिस्सलाम बकरी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते रहे। जब बकरी को ना पकड़ लिया ना तो उसके गले में अपना बाजू डाल के कहने लगे कि खुद भी थक गई है और मुझे भी थका दी है। उसको मारा नहीं, गुस्सा तो बंदे को आता है ना, लोग जानवरों को नहीं मारते। कौन ख्याल करता है जानवरों के हकूक़ का? सरकार ने फरमाया कि जानवर कुर्बानी पे ज़िबा भी करना हो तो छुरी तेज़ करो, दूसरे जानवर के सामने ज़िबा ना करो। छुरी तेज़ हो ताकि फरमाया कि उसको पता ही ना चले। ये हुक्म है ना। सरकार ने एक बंदे को सवारी पे सवार होकर बैठा था और गपशप लगा रहा था, तो सरकार ने फरमाया अल्लाह ने इसको सवारी के लिए बनाया, कुर्सी के लिए नहीं बनाया। गपशप लगानी है तो नीचे उतर के गपशप लगा, इसके ऊपर बैठ के ना लगा। अल्लाह के महबूब ने तो यहाँ तक बयान कर दिया। तो मूसा कलीमुल्लाह बाजू डाला, बकरी के साथ प्यार किया कि खुद भी थक गई है, मुझे भी थका दी है। अल्लाह ने फरमाया मूसा आपने बकरी को मारा नहीं, गुस्सा नहीं किया, मेरी मखलूक पे प्यार किया, इस वजह से मैंने आपको कलीमुल्लाह बना दिया। भाई ये है हमारे मामलात कि जो हमने देखने हैं कि हमारे मामलात सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। हकीकत यह है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बंदा बिल्कुल बेधड़क होकर न डर होकर गुनाह करता रहे बात देखी जाएगी। नहीं, बात अर्ज़ करने का मकसद यह है कि बंदा खौफ खुदा उसके दिल में हो और अल्लाह की रहमत पर उम्मीद भी हो। ठीक है, बंदा दरमियान में ही रहे तो बेहतर है। मियां रवि ये ना हो कि बस गुनाह करते रहे, बासी क्या ज़रूरत है नमाज की, क्या ज़रूरत है रोज़े रखने की, क्या ज़रूरत है ज़कात की, हज की। तो बंदा अल्लाह की शरीयत का बागी ना हो, कोशिश करता रहे, लेकिन इंसान से जो भूल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उस बंदे को जो सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े ख्वाजा इमाम हसन बसरी हैं कि मौला अली की आप शागिर्द हैं, जिन्होंने मौला अली के पास पढ़ा है। तो एक औरत रोज़ाना आपकी बरगाह के अंदर हाज़िरी देती, उसका बच्चा बड़ा नाफरमान था। रोज़ाना जो भी वो वाज़ करते, जो भी बयान करते, जाके अपने बच्चे को सुनाती। आज उन्होंने ये बयान किया है, आज उन्होंने ये फरमाया है, तो बच्चा नाफरमानी से बाज ना आता। जब वो दुनिया से जाने लगा तो बीबी हाज़िर हुई, हुजूर आप तशरीफ़ ले आएँ, मेरे बच्चे के लिए दुआ ही कर दें। आपने फरमाया मैं नहीं आता। जब वो बच्चा फौत हो गया तो आपने उसका नमाज जनाजा पढ़ाने से भी इनकार कर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला का वो बंदा वो क्या कहता है, वो कहता है अम्मा जिंदों को बड़ी तकलीफ़ दी है सारी ज़िंदगी मैंने, जब मेरी रूह परवाज़ हो जाए तो मुझे कब्रिस्तान के अंदर दफन न करना, मुझे घर के अंदर ही दफन कर देना, ताकि मेरी वजह से जो मेरे दाएं बाएं कब्रें होंगी उनको तकलीफ़ ना हो। और जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे गले में रस्सी डाल के घसीट कर ये आवाज़ देना कि जो अल्लाह का नाफरमान बंदा उसकी ये सज़ा है। इधर उसकी रूह परवाज़ हो गई, वो औरत अपने बच्चे के गले में रस्सी डालने लगी थी कि गैब से आवाज़ आई, ऐ मेरी बंदी, मेरे नेक बंदे के गले में रस्सी क्यों डाल रही है। उधर उसने देखा कि दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी। जब दरवाज़ा खोला तो ख्वाजा इमाम हसन बसरी उसके दरवाज़े पर खड़े थे। हैरान है कि हुजूर पहले तो आपने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आता, गुनहगार है, जनाजा आपने पढ़ाने से इनकार कर दिया, आने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया मैंने ऐसा ही किया, लेकिन मेरे रब की आवाज़ आई, ख्वाजा इमाम हसन बसरी लोगों को मेरी रहमत से मायूस क्यों करता है, मेरी रहमत से दूर क्यों करता है। मेरी रहमत कोई महदूद है, उसकी कोई लिमिट है, वो तो अनलिमिटेड है ना। तो मैं इस वजह से हाज़िर हो गया हूँ। और अल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे के वो आखिरी अल्फाज थे, आखिरी जो जुमले थे, वो मुझे इतने पसंद आए कि मैंने उस बंदे की बख्शिश का ऐलान फरमा के उसके जो गुनाह थे उसको नेकियों के मैंने तब्दील कर दिया है। अब ये कुरान क्या है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाता है मैं सिर्फ बंदे की तौबा कबूल नहीं करता, सिर्फ मैं गुनाहों को मिटाता नहीं हूँ,
बल्कि उसकी नेकियां जो गुनाह हैं उनको मैं नेकियों के तब्दील कर देता हूँ। बारह से बारह इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, फरमाया कि जब बंदा नेकी करता है तो वो गुनाहों को ख़त्म कर देती हैं, गुनाहों को ज़ाइल कर देती हैं। अब वजह यह है कि हमारी तौबा, हम रास्ते में जा रहे हैं, देखा एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ी देर के लिए हमने कहा बस गाने बंद कर दो, गाड़ी में लगे हुए हैं, खुद लगाए हुए हैं मोबाइल पर, हैंड फ्री हमने लगाया हुआ है, तौबा तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह, हमारी तौबा। बस 2-4 किलोमीटर हम आगे गए, हमारी तौबा ख़त्म हो गई। हमारी तौबा रमज़ान शरीफ के महीने तक महदूद थी। आगे लोग कहते हैं भाई शैतान बंदे को रोकता है। मैं कहता हूँ शैतान तो रमज़ान में बंद होता है। फिर आप किसने रोका नमाज से? किसने रोका आपको नमाज तरावी से, रोज़े से, नेकी के कामों से? किसने रोका? ये इंसान का नफ्स है, जो इंसान का नफ्स है, जिसका इंसान मुकाबला नहीं कर सकता। शैतान नहीं है भाई। शैतान तो अब ईद वाले दिन खुला है, तो पूरा रमज़ान तो ये कैद था, तो फिर भी लोग अल्लाह माफ़ करे कि मस्जिद की तरफ मुँह नहीं किया, उस अल्लाह के डरे नहीं, अल्लाह के। बस हमारी ये तौबा है, थोड़ी देर के लिए हमारी तौबा है। और मियाँ साहब फरमाया मैं लख वारी तौबा बनी मैं हाँ बेतबारा है, मैं लख वारी तौबा बनी मैं हाँ बेतबारा, पर मौला तेरियाँ रहमतां ते आसा उम्मीदां रखण वाला। भाई अल्लाह तेरी रहमत इतनी वसी है कि मैं फिर भी तेरी रहमत ही उम्मीद रखना। तौबा तो मैं लख वारी बन छोड़ी। लेकिन आपने कई बार ये वाक़या सुना फ़ज़ैल बिन अय्याज़ का। अल्लाह के नेक जो बंदे हैं उनकी आप लिस्ट को देखें तो फ़ज़ैल बिन अय्याज़ इनका नाम आपको सर फ़हरिस्त नज़र आएगा। लेकिन इतने बड़े डाकू, इतने बड़े राज़ान, लेकिन वो डाका बाबा जी बाहर सुनना, बाहर पढ़ लो जी, पहली सफ़ में सुनते पढ़नी हो तो ये याद रखना मसला, जुम्मे से पहले हो या जुम्मे के बाद हो। हम साथ सलाम के खड़े हो जाते हैं तो बंदे नफल सुनते हैं, आप नमाज बरामदे में पढ़ें, ऊपर चले जाएँ। इस तरह पहले भी हो तो पहले हाल में न तस्बीह न नमाज न नफल, ठीक है, आए हो तो गल सुनो। फ़ज़ैल बिन अय्याज़ लेकिन तरीक़ाकार था डाका मारने का। इस तरह नहीं कि गन्ने वाली ट्राली जा रही है पे जो गन्ना चिख लिया, मुर्गी वाली गड्डी जा रही है पे जो मुर्गी काट ली, नहीं, डाका मारना है लेकिन उसका तौर तरीका है। पूरा काफ़िला लेके फ़ज़ैल बिन अय्याज़ जंगल में डेरा लगाया है कि सुना है कि यहाँ से काफ़िला गुजरेगा। उसने कहा काफ़िले वालों, जब मैं सीटी मारूंगा ना सीटी, तो आपका काम है कि काफ़िले वालों पर हमला कर देना। बात समझ आ रही है? सब ने कहा तू हमारा सरदार है, उस्ताद है, जिस तरह कहेगा हुक्म पे अमल होगा। अब काफ़िले वाले जब करीब आए ना, एक कारी कुरान वो अपनी सवारी पे बैठ के अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा था। असल मसीती भी को नहीं करनी, क्या ख्याल है? बड़ा औखा जा काम है ना। रमज़ान जैसा बड़ा फ़ख्र है यार, मैं तो एक बारी कुरान मुकम्मल कर देता, और मैं 2 बारी कर देता, दादे दादी में पक्को देता, माँ प्यो में पक्को देता। अच्छा फिर क्यों होया जी? तो हूँ शवाल ख़त्म हो गया, शवाल तिलावत ख़त्म हो गई। सरकार ने फरमाया कि लोगों के जिस तरह लोहे को जंग लगता है ना, फरमाया इस तरह लोगों के दिलों को जंग लग जाता है। अल्लाह के महबूब उस जंग को दूर करने का तरीका क्या है? फरमाया या तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो या कसरत के साथ अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो। जो बंदा चाहता है कि मेरे दिल का जंग दूर हो जाए, तो सरकार ने फरमाया या तो कसरत के साथ मौत को याद करो, तो या कसरत के साथ क्या करो? अल्लाह के कुरान की। तो क्या इंशाअल्लाह आप अपने मामूल में इसको शामिल रखेंगे? मरते दम तक थोड़ा पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें, लेकिन इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा। और सरकार ने फरमाया कुरान पढ़ा करो, इक़राउल कुरान। फिर क्या होगा? फरमाया फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही। क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों की शफात करेगा। और इन्हें कोई ना नहीं करनी जिन्हें दी खातर तुसा तो मैं लगे हाँ दिन रात गर्मी सर्दी, इन्हें बड़ी मुश्किल, इन्हें कब्र भी को नहीं लाना। इन्हें आखना सा डर लगता कब्र लाने, मुर्दा रखना मत, चक ना पा जाए मुर्दा है। नहीं लाते बंदे, अपने रिश्तेदार नहीं लाते, तो तक्या जनाजे के मौके पर है जी। वो को बजुर्ग बंदा बोलो, और यार देखो बंदा स्वाडा या साडा,
कबर क्या लाना तुम ही लाना ना, नहीं नहीं तो मौलवी साहब तुम लै जाओ ना, खैर है। अच्छा उन्हें पता ही नहीं बंदा लाना किस तरह, फिर मुँह किस तरह करना, कफन किस तरह पाना, गुसल किस तरह देना, इन्हें कुछ नहीं करना। अगर चाहते हो कि क़यामत दा दिहाड़ा सुआड़ी तो मेरी कामयाबी हो या कबर के अंदर भी, फिर कुरान और साहिब कुरान ना रिश्ता पक्का कर लो। भाई सरकार ने फरमाया इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, कुरान अपने पढ़ने वालों की क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करेगा। रमज़ान भी करेगा और कुरान करेगा तो साहिब कुरान नहीं करेगा। बाद में फ़ज़ैल बिन इयास ही कह रहा था, एक आयत करीमा कारी कुरान ने पढ़ी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। और ईमान वालो, वो वक्त नहीं आया जब आपके दिल झुक जाएं, उस रब की तरफ रुजू कर लें। ये 27वें सिपारे की एक आयत करीमा, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, वक्त नहीं आया कि आपके दिल अल्लाह की तरफ झुक जाएं। मादरी ज़बान अरबी थी फ़ज़ैल बिन इयास की, आँखों में आंसू आ गए। हम तो पूरा कुरान पढ़ देते हैं, भाई मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ, अल्लाह ने फरमाया क्या है यासीन में, ये तो नहीं पता, लेकिन मैं पढ़ता रोज़ हाँ, सवाब अपनी जगह, लेकिन पढ़या कर सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कि कुरान का दिल सूरह यासीन है और सूरह यासीन का दिल ये आयत करीमा है सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, कि क़यामत के दिन अल्लाह बंदों को सलाम करेगा, सलाम करेगा। फिर क्या फरमाएगा, वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ओ मुजरिमो आज अलग हो जाओ, जेड़े मुजरिमो सैड तो हो जाओ। फिर क्या हो सी, असी तो बड़े हथ नाल प्यार करने, कंडा पड़ाने, ओ बड़ा जख्म हो गया, डॉक्टर को लै जाओ यार, मैंने बड़ा पेन हो रहा, पेन किलर दे दो, फलाना दे दो, ढिंगाना दे दो, मेरे समय इसी तरह कर रहे हैं। ओ ये बेवफा ने, तुम आखो मौलवी साहब ये हथ भी बेवफा, ये अखा, ये कन, ये जिसम साडा जिसे बड़ा असी पाल कर रखे जनाब, बड़ा खाते पींदे भी हाँ हैं, बड़ा इसका ख्याल भी करने हाँ। तो क़यामत दा दिहाड़ा है, अल्लाह ताला कुरान पाक के सूरह यासीन ने फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि ये हाथ ये पाँव आपके गवाह बन जाएंगे। हाथ आख सुन या अल्लाह साढ़े ने डाका मारिया, साढ़े ने फलाना गुनाह किया, पैर आख सुन कि या अल्लाह साढ़े नाले चल के फलानी जाई गया हैं जी, बुराई दे अड्डे ते चला गया, ये साढ़े मुखालफ हो जा सुन हैं। एक एक आज़ा बंदे का क़यामत वाले दिहाड़ा है, चाहे वो पैर है, चाहे वो ज़बान है, चाहे वो हाथ है, चाहे वो कन है, चाहे वो अखी है हैं। सूरह यासीन अल्लाह फरमा रहा ना, ये सारे साढ़े मुखालफ गवाही दे सुन। तो फिर जेडे साढ़े मुखालफ हो उन्हें प्यार इतना करने की केड़ी लोड़ है भाई, इन्हें फिर प्यार केड़ा करना, प्यार से करो कुरान नाल, प्यार करो साहिब कुरान नाल। भाई इन्हें ना कुरान, ये भी साढ़े मुखालफ होया सुन, बड़िया करीमा असी लैने बड़ा असा लोशन लैने, मच्छर ना लड़ बन जाए, बड़े चिट्टा होने की कोशिश करने, और जो रब बनाया वो ही काफ़ी है। मैं नफ़ी ने, मैं कभी दाढ़ी तेल भी नहीं लाया यार, तेरे महीने एक बार लैंदा हो सकता 2 महीने, अच्छा लाना चाहिए, अच्छी गल है, मैं नफ़ी ना कर रहा, न कभी करीम तो न कोई ना खाए, फलाने नाम भी बड़े आ गए, लोशन मोशन तो ब्यूटी पार्लर फलाना ढिंगाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 सिपारे मैं रोज़ ही मंजिल पढ़ना, लेकिन फिर भी चेहरे तो कम कोई ना कोई तो नूर होता ही है कि कुरान पढ़ा बस हैं। फिर बंदा इन्हें मोहताज नहीं रहता इन्हें करीमा का, तो इन्हें जनाब वो लश पश का लश पश चाहते हो तो इस तरह मोहब्बत कर लो। इक़राउल कुरान, और कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, और क़यामत दा दिहाड़ा कुरान अपने पढ़ने वाले दी अल्लाह दी बरगाह शफ़ाअत कर सकती। फ़ज़ैल बिन इयास कहने लगा, भाई मैं सीटी मारूंगा, आपका काम है हमला कर देना काफ़िले वालों पे। कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। एक आयत सुनी, दिल की दुनिया तब्दील हो गई, ज़ारो कतार रो रहा है, रात गुजर गई, सुबह सूरज तलू हो गया, काफ़िले वाले गए, देखा सरदार रो रहा है। सरदार साहब क्या हो गया, कहने लगा बस आज मैंने अल्लाह का कुरान सुन लिया है, आज आपका और मेरा रास्ता जुदा जुदा है, आज मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर पक्की और सच्ची तौबा करता हूँ। काफ़िले वालों ने क्या कहा, जो नीचे शागिर्द थे, मतहत थे, बाकी डाकू थे, उन्होंने कहा फ़ज़ैल बिन इयास बात सुन यार, बात सुन, जब तू राज़न था, जब तू डाकू था, उस वक्त तू हमारा सरदार था, आज तूने तौबा कर ली है, आज भी तू हमारा सरदार है,
तू अकेले अकेले तौबा न कर, हम सारे मिल के अल्लाह की बारगाह के तौबा कर दे। तौबा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फ़ज़ैल बिन अय्यास एक बूढ़ी औरत, बेवा औरत को लूटा था, उसके घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आई, कौन? फ़ज़ैल आया है। वो बेचारी डर गई। उसने कहा, फ़ज़ैल बिन अय्यास, जो कुछ मेरे घर में था कुछ अर्सा पहले ले गया था, आप मेरे घर क्यों आए हो? मेरा कोई वाली वारस नहीं, कोई सहारा नहीं। ज़ारों कतार माई रो पड़ी। इधर फ़ज़ैल बिन अय्यास दरवाजे पे रो पड़ा। उसने कहा, अम्मा दरवाज़ा तो खोलो। जब दरवाज़ा खोला तो वो सामान जो उसका लूटा था कुछ अर्सा पहले, जाके उसके सामने रख के पाँव पकड़ लिए ज़ारों कतार। अम्मा मैं आज दोबारा वो सामान लेने के लिए नहीं आया, आपको देने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर दें। माई ने माफ़ कर दिया। फ़ज़ैल बिन अय्यास कहता है, मैंने यहूदी को लूटा था और सोने की ईंटें मैंने चोरी की थी। उसके बाद फ़ज़ैल बिन अय्यास वो खा पी छोड़ा कि तो जनाब मौजूद नहीं है बंदा, फिर जरा याश बंदा होंदा उसको कितने पैसे रहने, खाया पीता जनाब उड़ा देता। मैं सुक्की माफ़ी मंगण गया है, दरवाजे दस्तक खड़काया, दरवाज़ा अंदर से यहूदी निकला तो कहता, क्यों भाई? मैं पैर पकड़ ले, हाथ जोड़े, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। उसके माफ़ी शाफ़ी देता हूँ, उसी जो सोने अट्टा मेरियाँ लै गया, कम अज़ कम वो तो वापस लैके आ। तो मैं क्या जनाब वो तो ख़त्म हो गई नो, लेकिन माफ़ी मंगण में आ गया, माफ़ी मंगण मैं आ गया। अत बंदे मस्जिद इमाम तंग करके तो माफ़ी पता कितने मंगते हैं जाके? फेसबुक पर माफ़ी फेसबुक पर मंगते हैं। वो तंग मैंने किया नहीं, मेरे को माफ़ी मंगो ना यारा, मैं गल कर रहा, मैं सुहा तंग किया, मैं थोड़े को माफ़ी मंगा यारा, नमाजियों मैंने माफ़ कर दे, बीबी पाक सदके नाल यारा, फेसबुक पर ला दें यारा साहब माफ़ कर दे, शब बरात आ रही है। इस तरह माफ़ी नहीं होती। जिस बंदे ने फराड किया उसको माफ़ी मंगो, भैणा नाल हक खादा भैणा को माफ़ी मंगो, भरावां की ज़मीन पर कब्जा किया उन्होंने को माफ़ी मंगो, और माऊ प्यू को सताया नहीं तो माऊ प्यू को माफ़ी मंगो ना। फेसबुक तक कौन है थोड़ा जानने वाला, चाचे बैठे कोई सारे, गल सच्ची है ना भाई। ईद आ गई, ईद आ गई, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। रमज़ान गुजरों की देर सी, लोगों की ट्यूनें भी चेंज हो गई, यहाँ स्टेटस भी चेंज हो गए, सब कुछ वो जनाब आपकी तस्वीरें में चेंज हो गई यार, क्यों? शवाल आ गया है। और मैं क्या मसीतां पूछ रही हैं रमज़ान ख़त्म हो गया कि मुसलमान ख़त्म हो गया? ये पूछ रही हैं मसीतां। आओ अल्लाह की बरकत जा, जो आखिरी चंद मिनट जनाब उनवान ख़त्म, ज़िंदगी हुई तो इंशाअल्लाह शुहादाए ओहद, ग़ज़वे बदर ओहद जो इंशाअल्लाह अगला जुम्मा सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला आप शुरू करेंगे आपके सामने। बहरहाल मैं जो बात करना चाहता हूँ, यहूदी ने कहा भाई बात यह है कि चलो ईंटें तू खा गया, मैं माफ़ कर देता हूँ, लेकिन एक बात है, क्या कर? मट्टी है ना, मट्टी पानी में इसको गूंद करना, कच्ची ईंटें तू मुझे ना एक बोरी भर के दे दे, मैं तुझे माफ़ कर दूँगा, मैं समझूंगा सोने की ईंटें हैं। वो यहूदी कहता है मैंने तौरात में पढ़ा था, जो बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर सच्ची तौबा करता है वो मट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। मैं आजमाना चाहता था भाई तौबा है यस, एवं साढ़े आ रही है बात थोड़ी, तो अब टैंकर वाला बाहर बंदा फौत हो गया यार, राती तके तो तक ना सामने बंदा टैंकर मार देता, पहले 4 घंटे बाद कटा गया, सुबह तो मैं नमाज पढ़ाई तो कहने लगे कारी साहब जिंदा, हूँ मैं आया जुम्मे तो उन्होंने कारी साहब फौत हो गया। मौत का क्या पता, लेकिन लम्हे का नहीं पता। फ़ज़ैल बिन अय्यास ने कहा यह तो काम बड़ा आसान है। उसने मट्टी की ईंटें बना के ना तो भट्ठे चेक किए, उसने पहले ईंट कच्ची होती है, उस तो बाद अगी रख पकाई जाती, इसी तरह है ना। और जाग रहे हो, ज़्यादा सुन रहे हो ना मेरी? कच्ची ईंट होती है। फ़ज़ैल बिन अय्यास ने हाथ के साथ ईंटें बनाई, 2-4 बंदे नाल लाए, बोरी भर के तो मुँह बन के जनाब ए लो जी। यहूदी ने जब मुंह खोला तो वो सारी की सारी ईंटें सोने की बन चुकी थी। उसने कहा मैं तौरात के अंदर पढ़ा था कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह के सच्ची तौबा कर लेता है वो मट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाती है। जा फ़ज़ैल बिन अय्यास, तेरी तौबा सच्ची तौबा है, अल्लाह ने कबूल कर ली है। और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के नाम से आप वाक़िफ़ हैं। उमर का जलाल, उमर गली में जा रहे हैं और एक बंदा शराब का आदी था, उसके हाथ में बोतल थी शराब की। जब उमर बिन खत्ताब को देखा रज़ी अल्लाह तआला आप आ रहे हैं, वो बंदा कांपना शुरू हो गया, कांपता है। आज कहता है या अल्लाह अगर उमर करीब आया तो शराब की हालत मैं पकड़ा गया तो मुझे मारेगा, मेहरबानी कर दे मेरी इस शराब की बोतल को सिरके के अंदर तब्दील कर दे, तो मैं तेरी बारगाह के अंदर वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं शराब भी नहीं छोड़ दूँगा।
असी मंगने दुआवां उत्तों रस्मी दुआवां रट्टी रटाइयां। ओ जाज बिन यूसुफ जो क्या ना बंदा नबीना काबे दे चक्कर ला रहा, उस आखे या अल्लाह मैं अखी दे दे एक चक्कर लाया अल्लाह अखी को नहीं दित्तियां हैं। पंजाबी समझ आ रही ना? दूआ चक्कर लाया अखी अल्लाह को नहीं दित्तियां। वो जनाब तलवार रही उसके जनाब संगिया जे अगले चक्कर अल्लाह ते अखी ने दित्तियां ना तो मैं तेरा सिर ला देना। वो फिर दिलों दुआ मंगी या अल्लाह मैंने अखी मैंने दे दे, तो वो चक्कर अल्लाह काबे दा मुकम्मल भी नहीं हुआ, अल्लाह ताला उसे 2 अखी अता कर दी दियाँ। उस इकबाल आखदा जो दिल से बात निकलती है असर रखती है पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। भाई दिलों भी गल हो ना, रट्टी रटाई दुआ वही दुआ हर टाइम वही दुआ तो नहीं होती ना, कोई दुआ चेंज भी तो होनी चाहिए ना। क्या ख्याल है? क्यों हुक्म है कि जिस बंदे का बंदा फौत हो जाए जनाजा आप पढ़ाए? क्यों? बंदा बड़ा दुखी होंदा, उसका दिल टुटे होंदा। जदों वो मुसल्ले का कलाउक है अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना मय्यितना व शाहिदना पढ़सी ना, तो फिर उसकी अपनी कैफियत ही उसी। क्या ख्याल है? बहरहाल बाद में जो आज कर रहा हूँ, उस बंदा अल्लाह की बारगाह के अंदर या अल्लाह आज उम्र के मुझे बचा ले, उम्र से बचा ले। अब बंदा करीब भी जा रहा है, फ़ारूक आज़म भी आ रहे हैं, तो उमर पाक ने फरमाया नौजवान क्या है? उसने बोतल अपनी बगल के नीचे दे दी, डरते डरते कहता है कि सिरके की बोतल है, बोतल सिरके की है। उमर पाक ने फरमाया निकाल। जब उसने निकाली तो वाकई शराब की बोतल सिरके के अंदर तब्दील हो गई थी। आज कहता सोने या रब्बा आज तो बचा ली उमर पाक को लो, तो हुण मैं पक्की सच्ची तौबा तैनी बरगाह करना। भाई बात, और जिन लोगों ने मदीना शरीफ देखा अल्लाह ताला आपको दोबारा भी दिखाए, जिन्होंने नहीं देखा अभी तक वो इस आरज़ू में हैं कि मौलवी साहब ये ज़िक्र करते हैं इन चीज़ों का, तो कब वो लम्हा आएगा जब अपनी आँखों के साथ मस्जिद नबवी में जाके देखेंगे। अल्लाह ताला आपको इसी साल फैमिली समेत वहाँ हाज़री नसीब फरमाए। वो पैसे शैसे को ने ये जदों जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वो पिछले साल के उस तो पहले साल ना 2-3 भाई सुन तो उन्हें अपने वालों के पैसे जमा कराए हज आस्ते, तो वालोद हज तो जान तो पहले ही फौत हो गया। तो फिर बिराक होने लगे कि यार हूँ क्या करिए, पैसे तो पहले जमा कराए सुन, तैयारी भी आई। उन्हें क्या हूँ इस तरह के पैसे वापस नहीं लेने, ए साढ़े घर जो माली है ना इसे भेज दियो, ये हज कर रहा है जनाब। माली सोचे भी नहीं कि मैं अज तक जाना, ना कमेटी पाई ना पैसे इकट्ठे किए, तो माली कहता अदो खर्चा हो गया जनाब, तो मैं उत्थे पहुँच गया। उत्थे पहुँचा मैं तक्या कोई बंदा जनूबी अफ्रीका का आ, ठीक है, वो व्हील चेयर ते आ। वो आंदा यार जे मैं हज तू करा देना तो तेरी खिदमत मैं कर दे सा, तो मैं अपना भी करना आ, तो मैं उसका व्हील चेयर लैके उसे भी नाल करा छोड़िया। तो उस पाकिस्तानी मैं 6 लाख रुपया दिता, अदू भी अल्लाह ताला सबब कर देता, तो उदू भी अल्लाह ताला मालो माल कर देता। पैसे तो बगैर अज भी हो गया, 6 लाख रुपया ही मिल गया। तो ये ना परेशान होए करो ऐ मौली साहब दुआ पे मंगते हैं, साढ़े को पैसे को नहीं, मौली साहब ऐ पैसे मदीना शरीफ चले जाओ। नहीं, ये जो है ना हस्तियाँ थोड़े निगाह कर देनी ना, ये सामने लिखियाँ तो सुहा पता ही कोई नहीं, थोड़ी अख बंद होनी लाजमी नहीं, उथा जाकर सुहा विखान लाजमी नहीं। मैं मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमतुल्लाह ताला अलैह कब्र पे हाज़िर हुआ अभी ईद के बाद। मैं अपने नमाजियों से कल मैं आके बात कर रहा था कि अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब जब मस्जिद कुबा में गए ना, मैं एक ही वाक़या रह गया, बात तकरीर ख़त्म, परेशान ना हुए। मस्जिद कुबा देखी ने ना मदीना शरीफ, सरकार ने फरमाया जो 2 नफल पढ़े और 1 उम्रे का उसको सवाब मिलता है। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब फरमाते हैं जब मैं मस्जिद कुबा में गया तो कोने में खड़ा था, दिल में ख्याल आया वो कैसा समा होगा, वो कौन सा वक्त होगा जब अल्लाह के महबूब मदीना मुनव्वरा में आए होंगे, यहाँ पर रुके होंगे, सवारी पर सवार होंगे। आप फरमाते हैं खुदा की कसम मैं मस्जिद कुबा में खड़े होके सोच रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को भी, अपने महबूब की सवारी को भी और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी मेरे सामने ज़ाहिर कर दिया। और फरमाया न्याजी यहाँ आके सोच रहा है वो कैसा समा होगा, ये समा था जब मेरे महबूब मदीना मुनव्वरा आए थे। जब करम होता है लाजमी नहीं वहाँ आप जाएंगे, हो सकता है आज आप सो जाएं, मैं सो जाऊँ, या मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कहते कहते मेरी आँख खोले सल्ले अला कहते कहते। और हो सकता है आमना मस्जिद में आने वालों, मैं अगले दिन एक बंदे को पिछले जुम्मे में शेख साहब मैं पूछ रहा था कि भाई
आपको मैं देखता हूँ, मुझे पता चलता है कि नमाजी भाई, नया नमाजी मुझे पता चल जाता है। मैं चेहरों से तो वाक़फ़ हूँ, नामों से वाक़फ़ नहीं हूँ। तो मुझे कहने लगे कारी साहब मैंने यूट्यूब पे देखा है आमना मस्जिद को। तो फिर मैंने तलाश करने के लिए टेक्स रोड में आया और मैं रहता डोक नवाज में हूँ। और इधर आके ये उस वक्त की बात है जब इसका मीनार नहीं था। बड़ी मज़े की उसने मुझे बात सुनाई। कारी साहब मैंने लोगों से पूछा लेकिन कोई नज़र नहीं आया। जब मस्जिद का मीनार बन गया, बाहर बोर्ड लग गया ना, तो फिर मैंने देखा, तो मैं तो बड़ा तलाश कर रहा था, आमना मस्जिद तो ये है और मैं गोल्डन शरीफ का मुरीद हूँ, मैं तो अहले निस्बत की मस्जिद तलाश कर रहा था। अब मैंने उनको देखा कि यकीन माने 30 दिन नमाज तरावी पाबंदी के साथ उन्होंने यहाँ अदा की। भाई आप लोगों की मोहब्बत है ना, आप दूर से आते हो, तो हो सकता है आज ही आपका मुकद्दर जाग जाए, आप रात को जाके सोएं। हसनैन करीमैन के नाना, ज़हरा के बाबा और बिलाल के आका, उम्मत के दाता, सिदरा के राई, अल्लाह के माई तशरीफ़ ले आएँ। तो कोई देर तो नहीं है ना। बहरहाल वो बाद में जिन लोगों ने उम्रा किया, मस्जिद नबी जिन्होंने देखी है, तसव्वुर करें। ये उन्वान ख़त्म करते हैं भाई। सतून अबू लुबाबा आपने देखा होगा मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, देखा है ना सतून अबू लुबाबा। तो सरकार ने फरमाया अबू लुबाबा को ना, फरमाया अबू लुबाबा बात इस तरह है कि यहूदियों को मैंने कत्ल करना है, तो ये मेरा राज है, तूने उनको बताना नहीं है। अबू लुबाबा कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, याद नहीं रहा, मैंने बता दिया यहूदियों को कि अल्लाह ने महबूब थोड़ा सिर ला छोड़ सो, ख़यानत कर बैठा मैं, नामे से बारे ज़िक्र है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का राज जब मैंने फाश कर दिया ना, सरकार के सबसे ज़्यादा जो हमराज थे वो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात थी, सबसे ज़्यादा। ठीक है, जब मैंने बता दिया भाई अल्लाह दे महबूब तो सुहा सिर ला छोड़ सुन, तो फिर ख्याल आया कि मैं क्या कर बैठा। बंदे को गुनाह करने के बाद ही आता ना कि मैंने क्या किया है। बहरहाल अपनी बीवी को कहा कि मुझे इस सतून के साथ रस्सियों के साथ बांध दे, और जब नमाज का टाइम हो जाए मेरी आके रस्सियाँ खोल दिया कर, और जब मुझे रफ़ा हाजत की ज़रूरत हो तो चक्कर लगा लिया कर, मुझे खोल दिया कर। अच्छा, बड़ी मज़े की बात भाई, वाक़या तो तफसीर के साथ है, लेकिन मैं आखिरी 2 मिनट जो है 3 मिनट रह के बात को मुकम्मल करूँ। बीवी ड्यूटी करती, सतून के साथ अपने खामन को अबू लुबाबा को रज़ी अल्लाह तआला को बांध दिया। फजर का टाइम होता आके खोलती, ज़ोहर के टाइम खोलती, फिर बांध देती। आप फरमाते हैं हज़रत बिलाल आए अज़ान देने के लिए, मैंने कहा बिलाल अस्सलामु अलैकुम, बिलाल ने चेहरा फेर दिया। बड़ा मैं हैरान हुआ। ज़ोहर के टाइम बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आए, असर के टाइम फ़ारूक आज़म आए, मैंने कहा उमर पाक अस्सलामु अलैकुम, ना उन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया, मैं मेरी तरफ देखा। और फिर मैंने एक दिन ज़ोर से रो के कहा इतना तो मुझे बताओ वजह क्या है, मेरे साथ नाराज़ हो सारे? तो सब ने कहा एक ही जवाब दिया, कमली वाला नाराज़ है तो हम भी नाराज़ हैं। कमली वाला राज़ी हो गया, हमारा रिश्ता क्या है आपके साथ? अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। बड़ा परेशान हुआ। कहते हैं 6 दिन और 6 रातें गुजर गए। कितने? और बोल छोड़ो यार, 6 दिन और 6 रातें सतून के साथ बांधे हुए हैं, रस्सियों के साथ। अल्लाह के महबूब उम्मे सलमा के वजह से बाहर निकले ने सुबह, अल्लाह ने वही नाज़िल कर दी और फरमाया मेरे महबूब अबू लुबाबा को कह दो अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने आवाज़ दी अबू लुबाबा मुबारक हो, आपकी तौबा कबूल हो गई है। अब लोग सारे दौड़े मस्जिद नबी की तरफ, वो सतून अबू लुबाबा। और एक बात याद रखना, मैं मुझे याद फिर ना रहे, जब भी कभी अल्लाह आपको मौका देना सतून अबू लुबाबा के साथ अपना सर सतून अबू लुबाबा के साथ मस कर देना, इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप कभी सर को दर्द नहीं होगा। कभी मस्जिद अल्लाह आपको नसीब करे, ये बात याद रखना जाके। बहरहाल दौड़े सारे, बिलाल कहते रस्सी मैं खोलता हूँ। तो आपने कहा बिलाल पहले सलाम का जवाब नहीं देते, आज रस्सी खोलते हो। उमर पाक करीब हुए, बकर सिद्दीक हुए, अबू हुरैरा हुए, सारे, और तौबा कबूल हो गई है, अब आपकी रस्सियाँ खोल देते हैं। तो आपने एक ही जवाब दिया, मेरे पीर भाइयों पहले तो मेरे साथ बोलते नहीं थे, आज मेरी रस्सियाँ खोलने के लिए आए हो, मैं आपको रस्सी नहीं खोलने दूंगा। आज ज़हरा के बाबा खुद आके अपने हाथ के साथ मेरी रस्सी को खोलेंगे। अब सहाबा इकराम खड़े हो गए सारे मस्जिद नबी शरीफ में। फजर का टाइम, आका अलैहिस्सलात व सलाम की आमद के
इंतज़ार में है कि सरकार आएंगे और जमात कराएंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद नबी में दाखिल हुए, अल्लाह के महबूब ने फरमाया, मेरे ग़ुलाम अबू लुबाबा आपको मुबारक हो, आपकी तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। और सरकार ने फिर अपने हाथ मुबारक के साथ अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रस्सियों को खोला। कितना खुश नसीब है अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन 6 दिन और 6 रातें उस सतून के साथ अपने आप को बांधे रखा, जिस सतून का आज नाम ही सतून अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह तआला है। भाई बात आज करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये है कि मैं हूँ या आप हों। मैंने आपको तमीज़ में ये बात अर्ज़ की कि जिस तरह मैं अब ये आपको हादसे का बता रहा था कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ाई, मगरिब की पढ़ाई इधर ही था, जब मैं